नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग ये जानते हुए भी कि पैसा कैसे बनाया जाता है, फिर भी असल में संघर्ष करते रह जाते हैं। मतलब सोचिए, अगर किसी को ये पता है कि क्या करना है तो फिर वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ क्यों नहीं पाते? इसका जो जवाब है वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, इसका जवाब किसी टेक्निकल नॉलेज में नहीं है, बल्कि इन 5 मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर काबू पाने में छिपा है। डर, निंदकवाद यानी सिनिसिज्म, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। तो चलिए अब एक एक करके इन बाधाओं की गहराई में उतरते हैं, इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि इन पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है पैसे खोने का डर। और ये एक ऐसा डर है जो हम सबको लगता है ना? असल में बात ये नहीं है कि अमीर लोगों को डर नहीं लगता, उन्हें भी लगता है। असली खेल इस बात का है कि वो उस डर को मैनेज कैसे करते हैं। यही तो सारा फर्क पैदा करता है। मशहूर क्वार्टरबैक फ्रैंक टार्केंटन की ये बात बिल्कुल सही है। जीतने का असली मतलब है हारने से न डरना। सोचिए, क्या कोई बिना गिरे साइकिल चलाना सीख सकता है? नहीं ना। फाइनेंस का खेल भी कुछ ऐसा ही है। जीत अक्सर हार के बाद ही मिलती है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है एलामो की कहानी। टेक्सास के लोगों ने अपनी एक बहुत बड़ी हार को भविष्य में जीत के लिए अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। वो अपनी हार को छुपाते नहीं हैं, बल्कि उससे ताकत हासिल करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, जो विनर्स होते हैं वो हार को एक सबक की तरह देखते हैं जो उन्हें और मजबूत बनाता है। एक हार हारने वाले को तो तोड़ देती है, लेकिन जीतने वाले को और भी ज्यादा प्रेरित कर देती है। चलिए अब अगली रुकावट पर आते हैं, और वो है निंदकवाद, या जिसे हम सिनिसिज्म कहते हैं। और ये असल में डर और शक का ही एक दूसरा रूप है। इसे समझने के लिए चिकन लिटिल की कहानी याद है। हमारे अंदर भी एक ऐसी ही आवाज होती है जो हमेशा कहती रहती है, अरे अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और यही क्या होगा अगर वाला डर हमें कुछ भी नया करने से रोक देता है। और यकीन मानिए, ये शक हमें बहुत बहुत महंगा पड़ता है। ये हमें उन मौकों से दूर कर देता है जिन्हें दूसरे लोग साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें खुली होती हैं, बंद नहीं। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। निंदक लोग हर चीज में कमी निकालते हैं, छोटी मोटी परेशानियों में ही उलझे रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विनर्स होते हैं वो विश्लेषण करते हैं और उन मौकों को ढूंढ निकालते हैं जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। जरा कर्नल सैंडर्स की कहानी के बारे में सोचिए। 66 साल की उम्र तक उन्हें 1009 बार ना सुनना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के उस चिकन लिटिल को जीतने नहीं दिया। वो लगे रहे। अब आते हैं हमारी तीसरी बाधा पर, आलस। लेकिन रुकिए, इसकी परिभाषा शायद वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजी दिखते हैं वही असल में सबसे बड़े आलसी होते हैं। कैसे? वो खुद को काम में इतना डुबो देते हैं ताकि उन्हें उन जरूरी चीजों पर ध्यान न देना पड़े जिनसे वो बचना चाहते हैं, जैसे कि अपनी सेहत या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। और देखिए कि सिर्फ भाषा का एक छोटा सा बदलाव कैसे हमारी पूरी सोच बदल सकता है। जब हम कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग वहीं बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, हमारा दिमाग फौरन सोचना और रास्ते खोजना शुरू कर देता है। कहा जाता है कि हमारी जिंदगी हमारी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हमारी आदतों का आईना होती है, और जब बात पैसों की हो तो ये बात 100% सच है। देखिए, ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है? पहले सारे बिल चुकाओ, दूसरों को पैसे दो, और फिर अगर कुछ बच गया तो वो अपने लिए। वहीं अमीर लोगों की आदत ठीक इसके उलट होती है। वो सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं, मतलब अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब होता यह है कि बिल चुकाने का जो प्रेशर बनता है वही मोटिवेशन बन जाता है। ये दबाव आपको नए रास्ते खोजने, ज्यादा मेहनत करने और स्मार्ट बनने पर मजबूर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कमजोर इंसान किसी ताकतवर के डर से खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने में जुट जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी रुकावट पर, अहंकार। और ये अक्सर एक बहुत ही महंगी प्रॉब्लम को छुपाने वाला नकाब होता है। ये बात इस सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। जब कोई अहंकारी होता है तो असल में वो ये मान के चलता है कि जो उसे नहीं पता वो जरूरी ही नहीं है, और इसी सोच की वजह से पैसा डूबता है। तो जब ये पता हो कि किसी विषय के बारे में जानकारी कम है, तो दिखावा करने की बजाय रास्ता बहुत सीधा है,
उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट को ढूंढिए या उस टॉपिक पर कोई अच्छी किताब पढ़िए और सीखना शुरू कर दीजिए। तो कुल मिलाकर पैसा बनाने का खेल गणित से ज्यादा माइंडसेट का खेल है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी और जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। खुद से पूछिए, इन 5 रुकावटों में से वो कौन सी एक चीज है जो आज आपको अपनी फाइनेंशियल आजादी की तरफ बढ़ने से रोक रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।